जब भी किसी भी लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद दावतें होती हैं, सास के घर, नंदों के घर, देवर के घर, मतलब पूरी ख़ानदान में लड़की की दावतें होती हैं। जब मेरी शादी हो गई थी तो आप यकीन जाने, मैंने शादी वाले दिन सुबह उठकर सब घर वालों के लिए नाश्ता बनाया ना। मेरे हस्बैंड के गांव के सारे मेहमान आए हुए थे, मेरी सास, नंदें और मेरे जेठ के बच्चे, सब बहुत बड़ी फैमिली थी। मुझे फजर के टाइम ही कुंडी खड़का कर उठा दिया गया था कि आप किचन में जाएं और सबके लिए नाश्ता तैयार करें। अच्छा, खैर मैं किचन में गई तो मैंने कहा शायद अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार करना है। मैंने ना 3 रोटियों का आटा निकाला तासले में गूंदने के लिए। तो मेरी नंद ने मेरे से वो तासला आटे वाला ले लिया। तो कहती है रुक जाओ ना, मैं तुम्हें आटा डाल के देती हूँ। मुझे 5 से 6 किलो आटे का बहुत बड़ा थाल दे दिया गया कि ये आटा गूंदो। मैं हैरान परेशान। खैर मैंने कुछ भी नहीं कहा ना, मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कहा शायद घर में मेहमान हैं तो इस वजह से मुझे कह रहे हैं ना आटा भाई थोड़ा सा गूंद रही है, ज़्यादा गूंद लो। तो मैंने खामोशी से सारा आटा गूंद लिया ना। आटा गूंदा, उसके बाद मुझे कहा आप रोटियाँ भी बनाओ ना, रोटियाँ बनाओ। आमलेट के लिए मुझे पहले प्याज वगैरह दे दिए, ये प्याज, अंडे वाले प्याज काटो। इतने 1 किलो प्याज था, वो मुझे बारीक बारीक बिल्कुल अंडे की तरह, चॉपर की तरह बारीक बारीक कटिंग करना था। सब मिर्चें, धनिया, हर चीज़ मुझे सब्ज़ी उठा कर दे दी ना। आमलेट बनाना है, ये सब सब्ज़ियाँ काटो। मेरी आंखों में इतने आंसू प्याज काट काट के मेरा बुरा हाल, मुझे ज़ुकाम हो गया प्याज काट काट के, आंखों में पानी। खैर मैंने सारी सब्ज़ी आमलेट की काटी। उसके बाद मुझे कहा ये रोटियां बनाओ ना, ये जितना भी आटा है सारे आटे के पराठे बनाने हैं, रोटियां बनानी हैं। तो मैंने इतने सारे पराठे का कम से कम 25-30 मैंने पराठा लगाया। उसके बाद इतना बड़ा मैंने अंडे प्याज का सालन बनाया, आमलेट अलग बनाया, हाफ फ्राई अलग बनाए, सबके लिए नाश्ता बनाया। और फिर नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे जल्दी से कहा तैयार हो जाओ ना, सारे रिश्तेदारों ने आना है। मेरे रिश्तेदारों ने भी आना था और उनके रिश्तेदारों ने भी आना था। तो इतनी मेरी बुरी हालत, इतनी मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा ना। तो फिर मैंने ख़ुद को तैयार हुई। फिर आना जाना मेहमानों का लगा रहा, क्योंकि सबको यही शौक़ था कि इतनी दूर से मुल्तान से बारात आई है तो दुल्हन को देखने जाना है। तो बस फिर मुझे तैयार करके बिठा दिया। फिर सारे मेहमान आए जाए, सब मिले मुझसे। तो फिर उसके बाद मुझे दोपहर का खाना नहीं मिला। मैं खाना घर में बना बनाया बाहर से ही आया था। तो मुझे इतनी भूख मैं कह भी नहीं सकती थी कि मुझे खाना था, क्योंकि सुबह तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता कर लिया था। उसके बाद वो बाहर मुद्दों में ही थे, उन्होंने वहीं बाहर ही खाना खाया था। मुझसे किसी ने खाने तक का ना पूछा ना कि आपने खाना खाना है या नहीं खाना ना। अच्छा ये सॉरी मैं आपको बता दूँ, मैं ये पाए बना रही थी। मेरे घर में मेरे मेहमान आए हुए थे तो मैं इसलिए पाए बना रही थी। पाओं को मैंने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गालने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा आधा किलो बीफ था जो मैंने इसमें ऐड किया है ना। अब मैं 10 मिनट की मज़ीद इसे घंटी दूंगी ताकि ये पाए मेरे अच्छे से और ये मेरे जो गोश्त है अच्छे से दोनों ना मज़ीद गल जाए ना, रेशा रेशा हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार इस तरह से पाए बनते हैं। मैं जब भी पाए बनाती हूँ तो इसमें गोश्त ज़रूर ऐड करती हूँ ना, तो जायका और डबल हो जाता है। सर्दियों का मौसम है, अक्सर पाए बनते रहते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि मेरा एक और भी चैनल है, उसमें मैं अपने दिल की बातें, दिल के हाल शेयर नहीं कर सकती थी। मेरा बहुत दिल चाहता था अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपने दिल का हाल, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, मैं अपने दिल का हाल किसके साथ शेयर करूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती थी। तो यूट्यूब ही मुझे ऐसा मतलब मिला रास्ता जिसमें मैं अपने दिल का हाल, अपनी सारी बातें आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। और आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है।
मेरे 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। मैं चाहती हूँ मैं इनका अच्छा से अच्छा मुस्तकबिल बनाऊँ, अच्छे स्कूलों में डालूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ जो हम नहीं पढ़ सके, जो मुझ में कमियाँ थी। मैं कहती हूँ मेरी औलाद में वो कमियाँ ना हो, मैं इन्हें अच्छी तालीम दिलाऊँ ना। तालीम बहुत कीमती ज़ेवर है। अगर आज मेरे पास भी तालीम होती तो मैं भी कोई अच्छी सी जॉब कर रही होती, तो अपने पाँव पर खुद खड़ी होती ना। तो इसलिए मैंने खुद से वादा किया है मैं अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा आला से आला तालीम दिलवाऊँगी इंशाल्लाह। तो इसमें आप लोग मेरा साथ दें, मेरी नेक नीयत है, मैंने ये चैनल बनाया है इसलिए आप लोग मेरी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जो भी मेरी ये वीडियो वॉच कर रहा है, आपसे गुजारिश है, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा खैर, मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही थी। सेकंड वाइफ की लाइफ स्टोरी। हर सेकंड वाइफ बुरी नहीं होती ना, और हर इंसान के दिल का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है ना। मैं अपने पुराने 3 व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं सेकंड वाइफ क्यों बनी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे दूसरी शादी क्यों की है, सारी वजह सब कुछ मैंने बताया है पुरानी वीडियो में। अगर कोई मेरा न्यू सब्सक्राइबर मेरी लाइफ स्टोरी सुन रहा है तो आपसे गुजारिश है आप लोग मेरे पुराने व्लॉग वॉच करें। वहाँ आपको पूरी तफसील मेरी लाइफ की पता चल जाएगी कि मेरे किस हाल में मेरी शादी हुई ना। तो बस मेरी पूरी लाइफ स्टोरी। अच्छा खैर, फिर उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा, मैं किसी को कह भी नहीं पा रही थी। और पूरा दिन गुज़र गया, मुझे किसी ने खाने का नहीं कहा। रात को जब सारे मेहमान वगैरह चले गए उसके बाद मेरी नंद इतने ज़्यादा कपड़े लेकर आई और मुझे कहा ये आपके हस्बैंड के कपड़े हैं, इस सब कपड़ों को तुमने प्रेस करना है, फिर तुमने सोना है ना, तो ये अलमारी में लगा देना कपड़े प्रेस करके। माई वाले कॉटन वाले कपड़े थे, तो मैंने कपड़े ले लिए। मैं परेशान, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब, मुझे भूख भी बहुत लगी। और आखिर मैंने कांपते हुए होंठों से दिल से मैंने अपनी नंद से कह दिया कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे प्लीज़ आप खाना ला देना। तो उसने कहा अच्छा खाना नहीं खाया तुमने, अच्छा मैं अभी लाई, तुम कपड़े प्रेस करना स्टार्ट करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। तो मैंने इतनी मुझे भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, जैसे में जान भी ना हो। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करती गई, कोई 10 जोड़े थे, मैंने सारे जोड़ों को इस्त्री किया, अलमारी में लगाया, पर खाना मेरे लिए फिर भी ना आया। खैर सारे दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने के बाद जब मेरे हस्बैंड आए मेरे रूम में, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो फिर उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरा चेहरा देखा, तो उन्हें पता चल गया ना। उन्होंने मुझसे पूछा क्या इतनी लाहर लग रही हो, क्या तुमने खाना नहीं खाया सुबह से? तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसा ना समझें कि मैं अपने घर वालों की इनके घर वालों की शिकायत कर रही हूँ ना इनके सामने। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने खाया था दोपहर का खाना, पर मैंने कम खाया था, आधी रोटी खाई थी, तो मुझे भूख लगी है, मैं किसी को कह नहीं पा रही कि मुझे भूख लगी है। अच्छा माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फ़ौरन गए किचन में, मेरे लिए खाना लेकर आए और मुझे कहा खाना खाओ, पर भूख मर चुकी थी और पता नहीं क्या वो था, मुझसे खाना खाया भी नहीं गया। मैंने बामुश्किल 2-3 लुक़मे लिए और बस मुझसे नहीं खाना खाया गया। तो मैं अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी किस तरह से है मेरा जो घर था, मुझे उस घर से निकाला गया, मेरा घर बिक गया, मैं अपने बाप के घर चली गई। और जैसे ही मेरी शादी हुई, फर्स्ट मंथ ही अल्लाह ताला ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था। मेरी बड़ी बेटी आयशा मेरे पेट में थी जब मुझे ससुराल से निकाला गया। फिर मैं कितने साल अपने बाप के घर रही, सारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मेरा डेली व्लॉग आएगा। आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी सपोर्ट ज़रूर करोगे, मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है प्यारी यूट्यूब फैमिली। और मेरा जो पहला था चैनल में, उस पर ये बातें नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो चैनल मेरे सब बहन भाई रिश्तेदारों को सबको पता था, मेरे ससुराल वालों को भी पता था।
तो बस इसलिए मैंने वहाँ स्टोरी सुनाने की बस कोशिश की, पर मुझे मना किया गया कि नहीं, मुझसे डिलीट करवा दी कि मुझसे मना किया गया कि तुम घर की बातें क्यों यूट्यूब पे बताती हो। तो बस ये मेरे चैनल का अब किसी को भी नहीं पता, मेरे किसी रिश्तेदार को, हत्ता कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता ना मेरे इस चैनल के बारे में। सबको यही पता है कि इसका वही चैनल है। तो वो मेरा चैनल बिल्कुल डेड है, उसमें व्यूज़ नहीं आते ना। तो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी डेली वीडियो वॉच करें। अल्लाह ताला इसका आपको ज़रूर अजर देगा। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी। अगर किसी मजबूर की मदद की जाए तो इस पे अल्लाह ताला भी खुश होता है ना। और मैंने पिछली वीडियो पे कौसर और के बारे में काफ़ी सारा जिक्र किया, क्योंकि कौसर की लाइफ में जहाँ तक समझती हूँ वो भी सेकंड वाइफ है, जैसे कि मैं सेकंड वाइफ हूँ ना। जब उसे गाली दी जाती है, बुरा भरा कहा जाता है, तो मुझे यूँ लगता था जैसे मुझे कहा जा रहा है, मुझे भी लोग क्या ऐसी नज़रों से देखते हैं, ऐसे मुझे बुरा भरा कहते होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए तरस आता था। मैंने 2 वीडियो उस पर बनाई हैं कि प्लीज़ कोई किसी को बुरा ना कहे ना, जब तक दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है।